गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है योगा एंड लाइफ स्टाइल। योगा एंड लाइफ स्टाइल में हम योगा के मीनिंग के बारे में, योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, योगा की हिस्ट्री के बारे में, योगा के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीनिंग ऑफ योग। देखिए, जैसा कि आप हिंदी में लिखा हुआ है योग। योग अगर मैथमेटिकली इसकी बात की जाए तो हिंदी के वर्ड को मैथमेटिक्स में कहते हैं एडिशन या जोड़ना। तो योग में हम एक चीज को किसी दूसरी चीज से जोड़ने वाले हैं। एग्जांपल के लिए ये मार्कर है और ये इसका कैप है। जब मैं इस मार्कर को इसके कैप के साथ जोड़ दूंगा तो ये जुड़ गए। इसी तरीके से योग में भी हम जोड़ते हैं, लेकिन बात आती है कि किस चीज को जोड़ते हैं और किस चीज से जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट, योग में हम जिस चीज को जोड़ते हैं वो है आत्मा, यानी कि सोल। सेल्फ सोल को हम यूनिवर्सल सोल या डिवाइन सोल, भगवान की आत्मा के साथ जोड़ते हैं और उसको हम कहते हैं योग। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या बनती है? तो योगा इज द यूनियन ऑफ सोल विद सुपर सोल। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। वही बात की जाएगा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या है? तो देखिए, लाइफ स्टाइल बड़ा सिंपल सा मॉडर्न टाइम वर्ड है। द मैनर ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका, हम किस तरीके से जी रहे हैं। द मैनर ऑफ लिविंग, और हमारा जो मैनर ऑफ लिविंग होता है वो दो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है हमेशा। एक तो आपकी वैल्यू क्या है और दूसरा आपका एटीट्यूड क्या है। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन बनती है लाइफ स्टाइल की, वो बनती है द मैनर ऑफ लिविंग विच रिफ्लेक्ट्स पर्सन वैल्यू एंड एटीट्यूड। देखिए, हर इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड होता है वो डिफर होता है और उसकी वैल्यू भी डिफर होती है। एग्जांपल के लिए एक डॉक्टर की वैल्यू, एक पुलिसमैन की वैल्यू, एक टीचर की वैल्यू और एक साइंटिस्ट की वैल्यू या एक पॉलिटिशियन की वैल्यू में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। बात की जाए एटीट्यूड की, तो बाय प्रोफेशन या बाय पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड भी दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करता है। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, और कुछ लोग रिजर्व नेचर के होते हैं, वो अपने में बिलीव करते हैं, दूसरे नहीं करते। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ की कि योगा कितना पुराना है। तो योग के रिगार्डिंग ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हमारे कुछ शास्त्र, योग जो है वो संस्कृत का वर्ड है, एक युज, संस्कृत वर्ड युज, जिसका मीनिंग होता है जोड़ना, वहां से लिया गया है। अगर बात की जाए योगा की हिस्ट्री की, तो योग भी उतना ही पुराना है जितना एक मानव इतिहास पुराना है। एग्जाम्पल के लिए योग की शुरुआत प्री वैदिक पीरियड से हुई। योगा का वर्णन वेदास में भी है, एपिक पीरियड में भी, या मॉडर्न टाइम में भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर कंपोनेंट या एलिमेंट की बात की जाए या प्रॉपर बुक ऑफ योग की बात की जाए तो 147 BC में योग गुरु महर्षि पतंजलि, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड आप सभी जानते हैं, बाबा रामदेव की कंपनी है जो योग के साथ कुछ आयुर्वेदिक, और आजकल तो वो डेली नीड्स के सारे कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि एक संत थे जिन्होंने योग के कंपोनेंट को डिवाइड किया 147 BC। 147 BC में महर्षि पतंजलि ने बताया कि योगा के 8 कंपोनेंट होते हैं, और वो 8 कंपोनेंट हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट समाधि। ये 8 कंपोनेंट मिलके हमें सुप्रीम सोल की तरफ लेके जाते हैं। तो आइए हम इनके मीनिंग की बात करते हैं कि क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। सबसे पहली बात की जाए यम की, तो देखिए यम का जो इंग्लिश मीनिंग है वो सिंपल सा है, सेल्फ डिसिप्लिन। हमें अपने आप को, सॉरी गलत बोला मैंने, यम का जो मीनिंग है वो है सोशल डिसिप्लिन। जो रूल सोसाइटी में फॉलो करना है, सिंपल से रूल है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था,
बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। इसी तरीके से योग यम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा अहिंसा। महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से कहा था अहिंसा परमो धर्म, यानी कि नॉन वॉयलेंस जो है वो सबसे बड़ा रिलीजन है। अगर हम किसी भी चीज़ को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, हार्म ना पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि हम गुस्से में किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एनिमल को हार्म पहुंचा रहे हैं। यहाँ नॉन वायलेंस का मतलब है हम किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा है तो हम यम की प्राप्ति करते हैं। दूसरे यम के पार्ट की तरफ आते हैं, वो है सत्य। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन मॉडर्न टाइम के साथ साथ यह मॉडिफिकेशन हो गया है कि अगर कोई झूठ किसी सामने वाले का या दूसरे का भला कर रहा है तो वो झूठ बोलना वाजिब है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि झूठ के अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ाई जाना। फिर अहिंसा यानी कि नॉन स्टीलिंग, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉडरेट वैल्यू या मनी की चोरी नहीं होती। हम किसी के थॉट्स को, किसी के वर्ड्स को अगर चुरा रहे हैं तो वो भी चोरी है। इसके बाद ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मीनिंग ये नहीं है कि हम शादी ना करें और आजीवन ब्रह्मचारी रहें। ब्रह्मचार्य मीन्स इन योगा कि वी हैव टू सेल्फ रिस्ट्रेन, हमें हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर द बेनिफिट थिंग्स फॉर आवर बॉडी। हमें हमारी शरीर के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं और जो नहीं ज़रूरत की उनको दूर रखें। इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो आता है अपरिग्रह, यानी कि लोगों का मतलब है त्यागी होना चाहिए। त्यागी होने का मतलब ये नहीं है पर्टिकुलर चीज़ को त्याग दें। त्यागी होने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कुछ चीज़ एक्सेस में है तो हम उस एक्सेस चीज़ को किसी दूसरे के पर्पज के लिए दे सकते हैं। ये बात हुई यम की। अब आते हैं हम नियमा की तरफ। देखिए, नियम की बात की जाए तो नियम का मतलब होता है इंडिविजुअल डिसिप्लिन, यानी कि कौन कौन सी ड्यूटी है जो हमें सेल्फ से फॉलो करनी है। देखिए, अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है स्वच्छ, क्लीननेस। ये हर इंडिविजुअल की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो साफ सुथरा रहे। देखिए, अगर हम साफ सुथरे रहते हैं तो कोई भी डिजीज हमें हर्ट या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। दूसरा है हमारा संतोष। संतोष का मतलब है कि हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमें उन्हीं में सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी डिमांड, देखिए एज पर नीड तो डिमांड होनी चाहिए। अगर मुझे 2 रोटी की भूख लगती है तो मुझे 2 रोटी का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोच लूँ कि आधी रोटी खा के सेटिस्फाइड हो जाऊँगा तो वो बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं तप की। तप का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल लाना, अपने ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल लाना कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से कभी भी बाहर ना हो। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है कि जो जैन मुनि होते हैं दे फाइटर कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस। आपने देखा होगा कि वो दिन में एक बार आहार को ग्रहण करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को त्याग देते हैं। तो तब हमें यही चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। तब के बाद हम आते हैं स्वाध्याय पे, यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन। देखिए, सेल्फ इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने आप को इवेल्युएट करते रहेंगे तो पास्ट में हुई गलतियों को हम फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। और लास्ट है ईश्वर परिचय, यानी कि लोगों का मानना है कि हमें अपने आप को ईश्वर को डिवोट करना चाहिए। देखिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में जब योग का वर्णन किया है तो उन्होंने जो प्रायोरिटी दी है, यानी कि जिसको प्रमुख कंपोनेंट माना है योग में, वो माना है कर्म योग को। भगवान का कहना है कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा ना करें, और वो कर्म आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल प्रूव जरूर होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम फुली डिवोटेड हो जाए टुवर्ड्स गॉड, भगवान का नाम लेते रहें और कुछ भी ना करें तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे। कहते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं, जो अपनी मदद खुद नहीं करते तो उनकी मदद भगवान भी क्या करें। फिर बात आती है हमारे थर्ड कंपोनेंट की, जो है हमारा, देखिए आसन और प्राणायाम को मॉडर्न टाइम में योग मान लिया गया है।
लोगों को ये मिथ है कि आसन या प्राणायाम, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट ऑफ योगा हैं। आसन का मतलब होता है सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। देखिए सिर्फ बैठना कंफर्टेबल पोजीशन में ये आसन नहीं है, इसके साथ साथ आपका जो मेंटल कंट्रोल है वो भी एकदम स्टेबल होना चाहिए। बॉडी की स्टेबिलिटी के साथ मेंटल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे आसन हैं जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में परफॉर्म करते हैं बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए। मैं आपको कुछ कॉमन आसन के नेम बता दे रहा हूँ। ताड़ासन, पद्मासन, वृक्षासन, नौकासन, इस तरीके के बहुत सारे आसन हैं जो हम डेली लाइफ स्टाइल में परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम प्राण प्लस यामा। देखिए प्राण का मतलब होता है जीवन और हमें जीवन देती है वायु। तो प्राणायाम में हम कंट्रोलिंग ऑफ एयर यानी कि प्राणदायिनी, कंट्रोलिंग ऑफ एयर को सीखते हैं। इसलिए हम 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पहला है पूरक। पूरक का मतलब होता है इनहेल। फिर होता है रेचक, सॉरी कुंभक होता है रेचक। तो कुंभक का मतलब होता है रिटेन करना, रेचक का मतलब होता है एक्सहेल करना। हम सांस को अंदर खींचते हैं, पूरक रोकते हैं कुंभक और रिलीज करते हैं रेचक। तो प्राणायाम में हम इन्हीं एक्सरसाइज को परफॉर्म या इस एक्टिविटी को, बहुत सारे प्राणायाम के नाम सुन रखे हो जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति एंड एक्सेट्रा। इसके बारे में भी हम बाद में। फिर हम आते हैं प्रत्याहार की तरफ। प्रत्याहार कंट्रोल ओवर सेंस, या हम लिटिल कंट्रोल ओवर सेंस, जहां हम अपने सेंस के ऊपर कंट्रोल कर ले। आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे ऋषि मुनि या बहुत सारे संत लोग अपनी लाइफ स्टाइल किसी फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी कंडीशन में भी वो सरवाइव कर जाते हैं जहाँ एक ह्यूमन का सरवाइव करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर बात की जाए लिविंग केस है मिस्टर प्रहलाद जानी, जो ना तो फूड को कंज्यूम करते ना वाटर कंज्यूम करते, फिर भी वो अलाइव है। तो वो मेडिकल साइंस के लिए एक मिरेकल है। फिर स्टार्ट। अब हम बात करते हैं धारणा की। देखिए प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि की अगर बात की जाए तो प्रत्याहार में हम थोड़ा सा कंट्रोल, धारणा में हम एक वाइडर कंट्रोल को लेके आते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, और ध्यान में लोग मानते हैं मेडिटेट कर पाते हैं किसी भी दुर्गम परिस्थिति में या इनफेवरेबल कंडीशन में। लोग अपने आप को एक इस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि उनके चारों तरफ कुछ नहीं है। अगर बहुत सारे संतों की बात की जाए, जैसे कि आपने देखा हो स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि स्वामी जी अपने दोनों हाथों से 2 अलग अलग विषयों पे एक साथ लिख सकते थे। तो उन्होंने उस तरीके का सेंस कंट्रोल किया अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, तब वो ऐसा कर पाए। बात आती है हमारे धारणा और ध्यान की। तो धारणा और ध्यान में हम वाइडर कंट्रोल लेके आते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। जहाँ हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे जो 5 एलिमेंट कहे गए हैं जिनसे बॉडी की संरचना होती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 के इनके जो मूलभूत तत्व हैं, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल ले लेती है। एक पर्सन इच्छा के साथ भूख लगती है, वो अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल, वो कई दिनों तक भूखा रह सकता है। ये सारी एक्टिविटीज के ऊपर वो मास्टरी ले आता है। फिर बात आती है हमारे लास्ट कंपोनेंट समाधि। देखिए समाधि जो है ये एक्सट्रीम स्टेज है जहाँ एक पर्सन अपनी इच्छा से सेल्फ विल पे अपनी सैक्रिफाइस कर देता है। यानी कि एक मनुष्य जब चाहता है तब वो अपने आत्मा को अपने इस पंचभूत से मिले हुए एलिमेंट्स बने हुए शरीर को त्याग के परमात्मा के पास चला जाता है। देखिए विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और मैंने सुसाइड कर लिया तो मैं योगी हो जाऊंगा। यहाँ वो अपनी विल से, यानी कि अपने मेंटल एबिलिटीज से इस तरीके कंट्रोल बॉडी पे, उनकी बॉडी फंक्शनिंग को रोक के उनकी जो सोल है वो उनके मूलभूत से बने हुए यानी 5 तत्वों से बने हुए शरीर को छोड़ के परमात्मा के पास चली जाती है। देखिए स्टूडेंट ये था आज की क्लास में योगा और योगा के कंपोनेंट्स के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। टिल दैट बाय बाय।